आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आंसियां बनाने की। सो वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस। आई एम वेरी वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बेसिक इंग्लिश ऑफ ग्रामर, जिसमें आप सीख रहे हैं टेंस सीरीज। और आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और इससे पहले हम आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर वॉच करें, और उसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट रूल सिखाए हैं तो जरूर उन्हें देखिए और समझिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे वीडियो के साथ न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है न्यू सक्सेस क्लासेस, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि अब हमारी जो वीडियो न्यू अपलोड हो वो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टूडेंट, आइए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी मैंने बताया था कि इससे पहले जो इसका वन पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो आपको सिखा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स तो आपको पता ही होता है, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान। कंटिन्यूअस का मीन्स आपको पता है, कंटिन्यूअस मीन्स होता है कि काम का जारी रहना, यानी कि कोई भी वर्क होता है वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, और टेंस मीन्स होता है काल। तो यानी कि वर्तमान में जो वर्क कंटिन्यू चल रहा है, बराबर चल रहा है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो हम कई बार सीख चुके हैं, तो इसमें क्या नया सीखने वाला है। बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, लेकिन हम आपको कुछ और ज़्यादा इसे इजी तरीका बताएंगे, जिससे आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट, आपको बता दें कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि उसकी जो पहचान है, वो आप डायरेक्ट फील कर सकते हैं। वो कैसे, आपको हम यहाँ पे लिख के नहीं बताएंगे, सबसे पहले उसे फील करना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है उसे फील करें। अच्छा, फील कैसे करेंगे वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग टाइम पे जब आप सो के उठते हैं, और सो के उठने के बाद आप अपने रूम से बाहर या अपने रूम से ही जो होने वाली एक्टिविटी को देखते हैं, यानी कि जो आपका मतलब फैमिली में या फिर आपके आसपास में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वो किस में हो रही हैं। ठीक है, तो वो क्रियाएं जब देखते हैं वो सारी आपकी किस में होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। जैसे आप मॉर्निंग में उठे और आपने रूम के बाहर देखा, क्या देखा कि आपकी माँ नाश्ता तैयार कर रही हैं। ठीक है, या फिर आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, दीदी झाड़ू लगा रही हैं, भाई स्कूल जा रहे हैं। तो ये जो सारी एक्टिविटी जो होती हैं वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है। जैसे आपने बाहर देखा, ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो ऑफिस जा रहे हैं, मैं खेल रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ। ये जो सारी एक्टिविटी होती है वो आपकी होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सबसे ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसे आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये जो वर्क हो रहा है वो किस में हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। ठीक है, और ये जो कंटिन्यूअस है, जैसे चिड़ियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है कि चिड़ियाँ उड़ रही हैं, लेकिन ये कब से उड़ रही हैं और कब तक उड़ेंगी इसमें इसका फिलहाल नहीं पता होता है। लेकिन इतना हमें पता चलता है कि जो हमारा वर्क हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है। ठीक है, तो आपको अब हम बताते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसके साथ में कभी कभी आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिलता है रहा हूँ, रही हूँ, या फिर रहे हूँ। ठीक है, तो ये आपके जो वर्ड होते हैं तो वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताते हैं कि आपका जो सेंटेंस है या फिर आपका जो वर्क है या फिर आप जो वर्क कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसका हिंदी में ही हम सबसे पहले सीखते हैं। सीता गा रही है।
ठीक है, सीता क्या कर रही है, सीता गा रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सीता का वर्क है वो किसमें हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब आप उसे जो देख रहे हैं वो किसमें देख रहे हैं, यानी गाते हुए देख रहे हैं। अब ये आपको नहीं पता है कि वो कब से गा रही है, ठीक है, और इसका रिजल्ट कब मिलेगा। तो जो रिजल्ट होता है वो आपको फ्यूचर में मिलता है, यानी कि गा रही है, अब ये क्यों गा रही है और कब तक गाएगी, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। बस आपको इतना ध्यान रखना है और पहचानना है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी आपको जो पहचान होती है वो रहा है, रही है, रहे हैं, और जो आपका वर्क होता है वो कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे दूसरा, लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि लड़के खेल रहे हैं, तो आपको उनका वर्क दिख रहा है, उनका जो वर्क हो रहा है वो एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, खेलने में कर रहे हैं, ठीक है, और कब से कर रहे हैं नहीं पता है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ से पता चल रहा होगा कि ये जो टेंस है वो किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपको अब इसकी पहचान समझ में आई होगी कि आप जो अपने आसपास या सामने होने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें देखते हैं वो ज़्यादातर आप किस में देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही देखते हैं। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख के ही पता कर सकते हैं कि वो वर्क जो हो रहा है वो किस में हो रहा है। और जो बाकी टेंस होते हैं उन्हें आपको पूछकर या बताकर पता चलता है कि ये जो बात हो रही है वो किस टेंस में हो रही है, इंडेफिनिट में हो रही है या फिर परफेक्ट में हो रही है। बट आपका जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो आपको देखकर ही और फील करके ही पता चल जाता है कि ये जो वर्क हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो रहा है। सो ये आपकी पहचान रही। और इसके बाद हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि प्रत्येक टेंस के 3 रूल्स होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। सो स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे इसका जो पॉजिटिव रूल होता है वो कैसे बनता है, और इसके जो सेंटेंस होते हैं, ये जो आपको हिंदी में सेंटेंस दिख रहे हैं वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, और इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसके बारे में कैसे समझेंगे। तो आइए अब हम आगे सीखते हैं इसके रूल्स। सो स्टूडेंट, आइए अब हम सीखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट रूल जो आपका है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 3। अच्छा, इसे हम दूसरा नाम यानी कि इसे हम बोलते हैं टू बी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसे हम टू बी फॉर्म बोलते हैं, ठीक। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आपके 12 चैप्टर होते हैं टेंस के, ठीक है, तो 12 चैप्टर में से आपका सिर्फ एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको 3 वर्ब मिलती हैं, जो आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको इज, एम, आर यानी कि 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए हम अब बात करते हैं इज और एम, आर का यूज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट यहाँ पे इसे नाउन या फिर प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इज का यूज जो होता है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इज। सो स्टूडेंट देखिए और अच्छे से समझिए, इज का जो यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ होता है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन से हैं, वैसे तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, बट मैं फिर भी यहाँ पे आपको दोबारा रिवाइंड करवा रही हूँ। जैसे इज का यूज होता है ही, सी, इट, एनी नेम, मतलब किसी का भी नाम हो सकता है। और यहाँ पे जैसे बॉय, ठीक है, गर्ल, ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हमेशा इज का यूज होता है। अब बात करते हैं हम आर का, ठीक। तो आर का जो प्रयोग होता है वो होता है हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब वो कौन से होते हैं, जैसे बी,
दे, यू, मोर नेम यानी कि बहुत से नाम भी हो सकते हैं। और यहाँ पे जैसे बॉय सिंगुलर और इसमें लिख दिया जैसे बॉयज, ठीक है। नेक्स्ट गर्ल्स। तो ये जो होते हैं वो आपके कहलाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। तो ये आपके जो होते हैं सब्जेक्ट, इनके साथ हमेशा आर का यूज होता है। अब बात आती है एम की। तो बात करते हैं एम का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो एम का प्रयोग सिंगुलर एंड प्लूरल से लेना देना नहीं होता है, इसका यूज हमेशा आई के साथ होता है, ठीक है। आई यानी कि हिंदी में आपको सेंटेंस में अगर मैं मिलता है तो उसके साथ आई यूज होती है, और यू के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो एम का यूज होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बात क्लियर हुई होगी कि जो सब्जेक्ट होते हैं तो उनके अनुसार जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो कैसे यूज होती हैं। तो इसका यूज कहाँ होगा, ही, शी, इट, एनी नेम, बॉयज, गर्ल्स, काउज, यानी कि एनी वर्ड सिंगुलर होता है उनके साथ आप इज का यूज करेंगे। और सेकंड है आपका आर, जो आपका हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे वी, दे, यू, मोर नेम्स यानी कि अधिक नेम हो जाते हैं, ठीक है। गर्ल्स, बॉय, ये इन सब सब्जेक्टों के साथ होता है आर का यूज। अब बात करते हैं एम का, जो हमेशा आपको आई के साथ यूज करना पड़ेगा, और वो भी सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर की कि हम पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब सीखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले एक सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस में आपको ढूंढना पड़ता है सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर 2 पे लिखनी पड़ती है उसकी हेल्पिंग वर्ब, जो उसकी पहचान होती है, यानी जो आप टेंस पढ़ रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो आप पढ़ के आ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है रहा है, रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। तो नंबर 2 पे आपका आएगा यहाँ पे इज, एम, आर, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड। तो थर्ड नंबर पे आपके आती है वर्ब, ठीक है, यानी कि एम बी फर्स्ट फॉर्म। और इसमें जो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, एम बी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको ऐड करनी पड़ती है आई एन जी फॉर्म, ठीक है। जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई एन जी फॉर्म, इसमें सबसे ज़्यादा इजी यही होता है कि इसको आपको वर्ब को रटना नहीं पड़ता है, यानी कि उसे ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ता है। आपको याद रखना होता है कि कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें आई एन जी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। अब बात आती है इसमें आगे, यानी कि फोर्थ नंबर जो होता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका अगर सेंटेंस में कुछ और होता है, जैसे जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे अदर वर्ड, ठीक है। तो अदर वर्ड, तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ जिसमें आपको सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, और फिर उसके बाद आपकी वर्ब जो एक्शन वर्ब होगी उससे यूज करना पड़ता है, जिसे हम एम बी यानी कि मुख्य क्रिया भी कहते हैं, ठीक है, मैन वर्ब भी कहते हैं। तो एम बी के साथ आपको यहाँ पे आई एन जी फॉर्म भी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, फिर आपको अदर वर्ड्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने आगे सेंटेंस के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है कि सिंपल लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। आपका एक सेंटेंस दिया है लड़के खेल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है और उसे फील करना है कि ये किस टेंस में हो रहा है, यानी कि किस टेंस में इसका वर्क हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसे हम बनाएंगे कैसे, तो हमने आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया है, प्लस आपको हेल्पिंग वर्ब एंड इसके सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट भी दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सब्जेक्ट क्या होता है, लड़के। अच्छा, ये सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं वो भी हम आपको आगे बहुत इजीली रूप से बताएंगे। जैसे इसका बनेगा सेंटेंस बॉयज, यानी लड़के बहुत से, ठीक है, तो बॉयज। और अभी हमने आपको बताया था जैसे बॉयज, तो ये आपका किस में जाएगा, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा आर का यूज होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे
आर। अब देखते हैं इसकी एमबी, यानी कि जो इसमें वर्क हो रहा है, यानी क्रिया हो रही है, वो क्या हो रही है, खेलने की हो रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले। ठीक है, प्ले ये आपके मैन वर्ब है, और मैन वर्ब के साथ आपको क्या ऐड करना पड़ता है, आईएनजी, जो मैन पॉइंट इसका है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईएनजी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर दिया होता तो हम आपका ऑब्जेक्ट भी लिखते और अदर वर्ड्स होता तो लिखते, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा बॉयज आर प्लेइंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे मोर छत पर नाच रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अच्छा, इसमें वर्क क्या हो रहा है, नाचने का। ठीक है, अब सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं द पिकॉक। अच्छा, यहाँ पे जो हमने दा का यूज किया है, फिलहाल हम आपको ये भी बताएंगे कि दा का यूज कहाँ पे होता है, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए द पिकॉक, उसके बाद आपको इसमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे ये पता करना है कि ये आपका सिंगुलर है एंड प्लूरल, तो यानी पिकॉक यानी मोर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मोर एक है, तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करना पड़ता है, इज। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। द पिकॉक इज, अब इसका वर्क क्या हो रहा है, नाचने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डांस, और इसके बाद आपकी आईएनजी फॉर्म, तो इसे यहाँ पे पढ़ेंगे डांसिंग। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपको फोर्थ दिया गया नंबर, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। ठीक है, डांसिंग अब कहाँ पर है, छत पर, तो ऑन द रूफ। ठीक है ना, तो ये आपका सेंटेंस यहाँ से कंप्लीट होता है। तो अब हम बात करते हैं एम की, तो एम का प्रयोग कहाँ पे होता है वो बात कर लेते हैं। मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है ना, तो मैं पढ़ रही हूँ, मैंने बताया था ना कि जो आपकी थर्ड हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि एम का यूज किसके साथ होता है, हमेशा मैं यानी कि आई के साथ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई, उसके साथ इसके लिए लगाते हैं हम एम। ठीक है, और क्या कर रही हूँ, यानी कि वर्क जो हमारा हो रहा है, वर्ब जो है आपकी एम बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि मैन वर्ब है, और उसी में हम आपको क्या ऐड करना बता रहे हैं, आईएनजी फॉर्म। तो आई एम रीडिंग। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तीनों समझ में आई होंगी कि किसके अकॉर्डिंग यूज होता है। तो पहला यानी प्लूरल, लड़के खेल रहे हैं, तो बॉयज आर प्लेइंग। नेक्स्ट था मोर छत पर नाच रहा है, तो यानी कि जो मोर है सिंगुलर है, वो इज का यूज होगा, तो द पिकॉक इज डांसिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट आपका है मैं पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग। तो यहाँ तक की आपको बात समझ में आई होगी कि आपके ये जो सिंपल सेंटेंस हैं वो इस तरह से बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैंने कई बार सुना है कि काफ़ी स्टूडेंट जो छोटे क्लास के होते हैं वो पूछते हैं कि मैम मुझे सब्जेक्ट ढूंढने में एंड वर्ब ढूंढने में बहुत सी ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम आपको वो भी बताते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं और उसकी मैन वर्ब कैसे ढूंढते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में भी। तो आइए स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कि एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना पड़ता है या फिर उसे कैसे समझना पड़ता है, और उसके वर्ब के बारे में यानी कि उसकी क्रिया क्या हो रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें दी गई हैं वो कैसे आपको एक क्रम से लगाना पड़ता है वो आपको हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं हिंदी में, तो अभी हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी सम क्वेश्चंस। यानी एक सेंटेंस में आपको ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए आपको खुद से एक मतलब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे इन क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिल सकता है, उसके बाद आपके वर्ब भी मिल सकती है एंड ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है हु इज, यानी कि कौन है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है बे सड़क पर दौड़ रहे हैं, यानी कि बे सड़क पर दौड़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे
हमें सबसे पहले क्या लिखना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है इसमें से कौन सा सब्जेक्ट होगा वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है वे सड़क पर दौड़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन करना है कौन है, यानी कि हु इज। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना है कौन है। ठीक है, अगर दौड़ करोगे, दौड़ना यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो कौन है यानी कि बे हैं, कौन है, बे है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। ठीक, तो आप यहाँ पे इंग्लिश इसकी जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, कौन है यानी कि बे, दे। ठीक है, अब इसके बाद आपको हमने यहाँ पे पहले बताया था कि दे के साथ हमेशा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपका आर यूज होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर। तो ये दो चीजें आपको इस तरह से मिल जाएंगी। तीसरा आपका क्वेश्चन करना है जिससे आपको यहाँ पे एमबी यानी कि मैन वर्ब मिल जाएगी, जैसे कि व्हाट आर डूइंग, यानी क्या कर रहा है, यानी कि बे हैं लेकिन वो कर क्या रहे हैं, तो वो वर्क जो कर रहे हैं वो दौड़ने का कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो दे आर रनिंग। ठीक है, इसके साथ आपको आईएनजी भी ऐड करनी पड़ेगी जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दी गई है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 चीजें आपको मिल गई हैं। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ढूंढना है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो कैसे ढूंढेंगे, यानी कि आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको करना पड़ेगा वेयर आर डूइंग, यानी कहाँ कर रहा है, यानी जो दौड़ने की क्रिया है वो कहाँ पर हो रही है, सड़क पर। ठीक है, तो ऑन का यूज होगा, पर के लिए लगाते हैं ऑन, और जब कोई प्रिपोजिशन यूज करते हैं तो उसके बाद हमें द का यूज करना पड़ता है, तो ऑन द रोड। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब दूसरा देखते हैं, गीता खाना पका रही है। ठीक है, अब इसमें फिर वही क्वेश्चन करना है कौन है, यानी कि हु इज। ठीक है, कौन है, गीता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गीता। ठीक है, अब गीता, तो इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब तुरंत सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में दी गई है हेल्पिंग वर्ब यूज करना, तो गीता यानी कि सिंगुलर नाउन है आपका, तो यहाँ पे आप लगाएंगे इज। ठीक है, कौन है, गीता है, क्या कर रही है, अब गीता जो है वो आप क्या कर रही है, यानी कि उसकी वर्ब ढूंढना है, तो क्या कर रही है, वो पका रही है, पकाने की होती है कुक, और इसमें आईएनजी भी ऐड करना है, तो कुकिंग। ठीक है, अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट इसमें भी है कुकिंग फूड। ठीक है ना, अब आप तीसरा मतलब देख रहे हैं यहाँ पे मैं मैदान में खेल रही हूँ, तो यहाँ पे कौन हूँ, मैं हूँ, तो मैं के लिए क्या लगाते हैं हम, आई, और आई के साथ हमेशा वर्ब कौन सी यूज होती है, एम। ठीक है, आई एम। और उसके बाद दूसरा फिर क्वेश्चन करना है क्या कर रही है, तो मैं खेल रही हूँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लेइंग। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जो खेलने की वर्ब हो रही है यानी जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, मैदान में, तो में के लिए आप यूज करेंगे इन, और इनसे पहले आपको द का भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और फील्ड। ठीक है, ये यहाँ तक की बात है। अगला सेंटेंस देखते हैं, यानी कि वह अपने भाई के साथ बाजार जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फिर क्वेश्चन वही करना है कि कौन है, तो कौन है, वह है, वह के लिए हम लगाते हैं शी, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, और इसकी वर्ब ढूंढना है, तो क्वेश्चन करना है क्या कर रही है, तो क्या कर रही है, वो जा रही है, तो जाने की गो, और आईएनजी फॉर्म यानी कि गोइंग। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन करना है कहाँ जा रही है। ठीक है, तो इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। ठीक है, मार्केट। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में दिया गया है अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स यानी कि अगर ढूंढना तो इसमें आपको चौथा क्वेश्चन भी करना पड़ता है, अगर साथ है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा किसके साथ, तो किसके साथ है ना, अपने भाई के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे विद हर ब्रदर। ठीक है ना, नेक्स्ट, चांद आकाश में चमक रहा है, फिर क्वेश्चन करना है कौन है, तो कौन है, चांद है, तो यहाँ पे लिखेंगे चांद के लिए द का यूज करना है, तो द मून, कौन है, चांद है, तो आपको इससे सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करना है क्या कर रहा है, तो यानी कि क्या कर रहा है, चमक रहा है, तो चमकने की शाइनिंग। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको तीसरा भी क्वेश्चन करना है कहाँ पे, तो आकाश में, तो यहाँ पे लगाएंगे इन और द स्काई।
ठीक है ना। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। ये ट्रिक थोड़ा मैंने अपने हिसाब से बनाई हुई है। आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को जब बनाएंगे ना, तो अगर आप ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली, यानी कि बहुत ही सरल रूप से आपको सब्जेक्ट, उसकी मैन वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आप उसे सही मतलब क्रम से लगा सकते हैं। और अगर आपको ना समझ में आए या फिर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करना। सो स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड